सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को जूही शुक्ला का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज सुनिए महिला कैदियों के जीवन पर आधारित सीमा आजाद की कहानी कमला। इसे उनके किताब औरत का सफर जेल से जेल तक से लिया गया है और जिसे प्रकाशित किया है अगोरा प्रकाशन वाराणसी ने। कमला बहुत गरीब घर की लड़की थी। 7 भाई बहनों में तीसरी बेटी। उसके पिताजी की छोटी सी जमीन है जिससे साल भर का खर्च निकलता है, इसलिए वे खेतों में मजदूरी करते हैं। पूरा घर मेहनत के अलावा अपने जीवन के लिए भगवान के आसरे पर है। 2 बेटियों के बाद किसी तरह कमला की शादी भी 18वें साल में पास के गांव में कर दी गई। उसका पति भी मजदूर है। कमला के रूप में घर की एक मजदूर दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। गाड़ी जैसे तैसे चल ही रही थी। दोनों के बीच किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, सिवाय इसके कि शादी के 3 साल बीतने के बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन ये समाज में बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, जिसके लिए औरत को ही दोषी माना जाता है। पूरा घर उसे ताना मारने लगा। लोग उसके पति को सलाह देते कि वो दूसरी शादी कर ले। पति भी चाहता तो यही था, पर कमला से सीधे कह नहीं पाता था। लेकिन कमला ये समझती थी कि उसके पति के मन में क्या चल रहा है। पति द्वारा छोड़ दिए जाने या पति द्वारा दूसरी शादी कर लेने के डर से कमला बच्चा पैदा करने के लिए ढेरों व्रत, उपवास, पूजा पाठ करने लगी। सप्ताह में 3 दिन व्रत करती थी, जबकि बाकी 3 दिनों का खाना भी उसकी परिस्थितिवश व्रत जैसा ही था। कमला बीमार रहने लगी तो काम करने में भी मुश्किल आने लगी, जबकि औरत का तो इन्हीं 2 कामों के कारण ससुराल और समाज में मान सम्मान होता है। चुपचाप घर के सारे काम करना और बच्चे पैदा करना। कमला ये दोनों ही काम नहीं कर पा रही थी। हालांकि वे कोई नहीं जानता था कि उसका बच्चा पति में किसी बीमारी के कारण नहीं हो रहा था या खुद उसकी बीमारी के कारण। ये तो औरत ही जिम्मेदार होगी, ऐसा ही माना जाता है। यहाँ भगवान के तर्क से लोग धैर्य भी नहीं रख पाते हैं कि ईश्वर जो चाहता है वही होता है। जैसी परिस्थिति वैसा तर्क। तो काम भी न कर पाने के कारण उसकी सास और जेठानी की गाली पहले से ज्यादा हो गई। कमला किसी भी तरीके से बच्चे पैदा करना चाहती थी। उसके दिमाग में 24 घंटे यही बात घूमती रहती थी। पति की उपेक्षा, सास जेठानी के ताने उसकी बच्चे की चाह को बढ़ाते जा रहे थे। इसलिए 2 दिन के लिए मायके जाने के बहाने वो एक तांत्रिक से मिली। गांव की ही एक महिला ने उसे इस तांत्रिक के बारे में बताया था। वो उस महिला के साथ ही तांत्रिक से मिलने गई। घर पर पता चल भी जाता तो लोगों को बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता कि कमला माँ बनने के लिए जतन कर रही है। तांत्रिक ने कमला को गांजा के नशे के प्रभाव से लाल आंखों से घूर कर देखा और बड़बड़ाया, देवी बलि चाहत है, बलि चाहत है, कौनो गदेला मांगत है। देवी एक लड़के की बलि चाहती है। फिर अपना मुंह उसके कान के पास ले गया और कुछ बुदबुदाया। फिर मुंह हटाकर बोला, बच्चा होगा, बच्चा होगा। कोछे में बंधे 100 के 2 नोट निकालकर कमला ने तांत्रिक के सामने रख दिया और बच्चा होने की कल्पना में डूबती उतराती घर आ गई।
2-3 रोज तक मन में तूफान मचा रहा। फिर एक रोज उसने अपनी जेठानी के 1 साल के बच्चे का तिलक किया, पूजा की और गांव के पोखरे में फेंक दिया। उसने देवी की बलि चढ़ा दी। अपने बच्चे की चाह में इस बच्चे और उसकी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। बच्चा पोखर में डूबकर मर गया। ये सब कर डालने के बाद शायद उसे थोड़ा एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला है। वो डर गई और भागने लगी। गांव वालों को उसका यूं भागना अजीब लगा, तो उन्होंने उसे जबरन पकड़ा और कारण पूछा, पर कमला चुप रही। उसने कुछ नहीं बताया। इस बीच जेठानी ने बच्चे को खोजना शुरू किया। बच्चा नहीं मिला तो उसका सीधा शक कमला पर ही गया। सुबह उसने बच्चे को कमला के साथ ही तो देखा था। उसने कमला को रो रो कर बहुत गालियां दी, बहुत कोसा, पर कमला चुप्पी साधे रही। बच्चे के बारे में तो क्या, उसने किसी भी चीज के बारे में किसी के सामने जुबान नहीं खोली। पुलिस में रिपोर्ट हुई। कमला थाने पहुंच गई और वहां किसी घर वाले को साथ न देखकर डर के मारे उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमा चला। उसे आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन तांत्रिक का कुछ नहीं हुआ। पुलिस को कमला ने सारी बात सच सच बताई थी, लेकिन पुलिस ने दर्ज किया कि कमला ने अपनी जेठानी के बच्चे को पोखर में फेंक कर मार दिया, क्योंकि उन दोनों के बीच काफी दिनों से झगड़ा चला आ रहा था। अदालत में वकील के पूछने पर भी कमला ने यही बताया कि उसने तांत्रिक के कहने पर ही बच्चे की हत्या की है। उसने तांत्रिक के कहने पर ही बच्चे की चाह में ये सब किया है, लेकिन मुकदमे का जोर इस पर था कि उसने हत्या की या नहीं की। हत्या तो उसने की ही थी, लेकिन उस हत्या में समाज का कौन कौन सा तत्व उसके साथ शामिल है, इस ओर पुलिस, वकील, जज ने विचार तक नहीं किया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बच्चे की चाह में वो जेल आ गई। उसे ताने मारने वाले, अपमानित करने वाले, उसकी इस वंचना का फायदा उठाने वाले, मातृत्व की व्यवस्था को संस्थाबद्ध करने वाली व्यवस्था और इसे मात्र कानून व्यवस्था का मसला मानने वाले लोग जेल के बाहर ही रहे। जेल आने के बाद कमला का अंधविश्वास और कर्मकांड कम होने के बजाय और बढ़ गया। यहाँ वो अंधविश्वासों का पुलिंदा हो गई। जेल में वो एक ही तरह के बर्तन में खाती है, एक ही तरह का कपड़ा पहनती है। अंधविश्वास को वो नियम की तरह निभाती है। बाकी कैदियों के मुकाबले वो काफी सीधी सादी है। गाली नहीं देती, गुटखा नहीं खाती है, किसी से झगड़ा भी नहीं करती है, कभी कुछ अच्छा खाने या पहनने की इच्छा नहीं जताती है। लगता नहीं कि उसके अंदर कोई यौन कुंठा है, यानी जेल के कोई भी अवगुण उसके अंदर नहीं आए। लेकिन अंधविश्वास जो पहले से था और बढ़ गया। वास्तव में वो अज्ञानता की कैद में पहले भी थी, अब भी है। उसके लिए ये कैद अवास्तविक है, जिससे हो सकता है कि वो कभी आजाद हो भी जाए। लेकिन अंधविश्वास की जिस कैद में वो पहले से थी, उससे आजाद होना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि इस ओर किसी का ध्यान है भी नहीं। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर कार्यक्रम कहानियों का कारवां में अभी आप सुन रहे थे महिला कैदियों के जीवन पर आधारित सीमा आजाद की कहानी कमला। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें
और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के बारे में अधिक सुनने, जानने और पुराने कार्यक्रम सुनने के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो ऐसी ही प्रगतिशील कहानियों के साथ कहानियों का कारवां यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी जूही शुक्ला को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।